गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी के बारे में। कि आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी सुना होगा। कि मुझे बहुत सी ऐसी इंक्वायरी आती है कजाकिस्तान के लिए। जैसे कि मैंने आपको कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था। बट देखो, ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी फर्स्ट नंबर पे आती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। बट अगर उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट्स के माइंड में चलता है तो साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी ही उनके माइंड में चलता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। Make sure to watch this video till the end. Before starting the video, I want to ask some questions कि अगर आप भी साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हो, कि बट आपके माइंड में और भी यूनिवर्सिटी चल रही होगी, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं, तो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। South Kazakhstan Medical Academy is one of the reported and oldest university in Kazakhstan. South Kazakhstan Medical Academy was established in the 1979 and located in the Shymkent. The distance between Almaty to Shymkent 680 किलोमीटर्स। तो देखो, ज़्यादा यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस नहीं है अगर मैं बात करूँ तो। और इस यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं अलमाटी टू सिमकेंट तो 680 किलोमीटर्स है। और अगर मैं इसकी एकेडमी रैंकिंग की बात करूं तो ये 21 नंबर पे आती है। और अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो 6901 है। तो देखो, यूनिवर्सिटी अच्छी है। अगर इस यूनिवर्सिटी के लिए मैं बात करूं तो देखो, ऐसा नहीं है, ये पहले आपकी जो यूनिवर्सिटी थी इसे पहले यूनिवर्सिटी से ही नाम से जाना जाता था, साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी। बट अब क्या है कि इसे कन्वर्ट कर दिया गया है और अब इस यूनिवर्सिटी का नाम है साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी। तो कि आप इस चीज़ को लेकर माइंड में ये मत सोचना कि ये दो यूनिवर्सिटी है, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी है। बट ये यूनिवर्सिटी थी पहले, अब क्या है कि ये एकेडमी हो चुकी है। तो मोस्टली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। तो अगर इसके लिए थोड़ा सा भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हो एंड आपके माइंड में कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम्स कि हाँ हमारे क्या हो सकते हैं यूनिवर्सिटी को लेके, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विथ कंप्लीटेड डिटेल्स। साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल की फैसिलिटी एंड फूड। देखो, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी कजाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। मतलब गवर्नमेंट है। कि यहाँ पे आपके क्या होंगे कि यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन जो है आपका वो 6 ईयर का होगा। देखो, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पहले जो कजाकिस्तान की कोर्स ड्यूरेशन थी वो 5 ईयर्स थी, 18 नवंबर 2021 से पहले। बट अब क्या है, 2021 के बाद जो आपकी कोर्स ड्यूरेशन हो चुकी है वो कजाकिस्तान की 6 ईयर हो चुकी है। तो मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 6 ईयर में जहाँ पे आपकी यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ईयर जो होती है और थर्ड ईयर होती है, इसमें आपकी 70% आपकी थ्योरी पार्ट्स और 30% आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है। बट देखो, अगर मैं लास्ट ईयर की यहाँ पे बात करूँ तो लास्ट ईयर में आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन होता है और 30% आपकी थ्योरी पार्ट्स होती है। देखो, इस यूनिवर्सिटी में भी आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो, मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो आप जब भी एमबीबीएस इन कजाकिस्तान को चूज़ कर रहे हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करो। देखो, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए।
सेकेंड क्राइटेरिया आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 60% होना चाहिए। एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। देखो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि जब भी आप एमबीबीएस इन कजाकिस्तान को चूज़ कर रहे हो तो मोस्टली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी नीट नहीं क्वालिफाइड होगी तो जब आप वहाँ से 6 ईयर कंप्लीट करके आओगे तो हो सकता है कि आपकी डिग्री ही नहीं वैलिड हो इंडिया में। क्यों मैं ऐसा इसलिए आपको बोल रही हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में ये चलता है कि हम नीट नहीं क्वालिफाइड कर पा रहे हैं तो हम वहाँ पे एडमिशन ले लें। बट अगर आप ले लेते हो तो उसी कंट्री में आप सेटल हो सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडिया वापस आना है तो सबसे पहले आप नीट क्वालिफाइड करो और नीट क्वालिफाइड करने के बाद ही आप एमबीबीएस इन कजाकिस्तान को चूज़ करो। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू बाइलिंगुअल। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी बाइलिंगुअल एकेडमी नहीं है। यहाँ पे आपकी जो भी कोर्स ड्यूरेशन है 6 ईयर, तो इसी में आपकी फुल्ली इंग्लिश मीडियम होगी। यानी कि फुल्ली इंग्लिश मीडियम जैसे कि वहाँ पे आपकी और भी लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे आपकी इंग्लिश में ही होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपके बुक्स, लेक्चर्स, एग्ज़ाम्स ये सारे इंग्लिश में होंगे। कि आपको वहाँ पे लोकल लोगों से बात करने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे मैंने आपको हर बार बताया है कि जब भी आप वहाँ पे लोकल लोगों से बात करोगे, कि जब आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाओगे तो वहाँ के लोकल लोग आपसे कज़ाक रशियन में ही बात करेंगे। तो इसीलिए आपको वहाँ पे फर्स्ट ईयर में 6 मंथ की क्लास होती है, उसमें कि आपको कज़ाक रशियन सिखाया जाता है। आपकी एमबीबीएस के साथ साथ आपको वहाँ पे लैंग्वेज की कोर्स भी करनी होती है। देखो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज की कोर्स करनी है तो इस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको लैंग्वेज की कोर्स करनी है तो आप साथ साथ कर सकते हैं, ताकि वहाँ के लोकल लोगों से जब आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाओ तो आप बात कर पाओ। तो मोस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। देखो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी MCI अप्रूव्ड WHO लिस्टेड होगी यूनिवर्सिटी। देखो इससे ये प्रूफ होता है कि जब आप इंडिया में आओगे तो आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। क्योंकि जब भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी MCI WHO नहीं लिस्टेड होगी तो फिर होगा ये कि फिर जब आप इंडिया आओगे तो आपकी डिग्री ही नहीं वैलिड होगी। क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी भी कंट्री से आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप ऑब्वियसली सारे प्रोसेस करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी यूनिवर्सिटी MCI WHO होनी चाहिए अप्रूव्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू फी स्ट्रक्चर। देखो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी का फुल पैकेज एमबीबीएस की जो फ़ी होगी वो यहाँ पे 20 लाख फुल पैकेज होगी। 20 लाख फुल पैकेज होगी। लाइक यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है सेमी पैकेज। देखो अगर सेमी पैकेज में आप देना चाहोगे तो सेमी पैकेज में आपको वहाँ पे 10 लाख पे करना होगा। और अगर आप यहाँ पे ईयरली जाना चाहोगे तो ईयरली वाइज में वहाँ पे आपको 3,50,000 इंडियन मैं बता रही हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको डॉलर में पे करनी है। तो डॉलर आपको $4,300 आपको यूनिवर्सिटी में पे करनी होगी फर्स्ट ईयर में। देखो ऐसा है कि आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि आखिर हमें 4,300 जो पे करनी है यूनिवर्सिटी में उसमें हमारी क्या क्या हो सकती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपकी ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस होगी। देखो ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो ट्यूशन फ़ी आपकी यहाँ पे 3,02,000 आपकी इंडियन में बता रही हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे आप रूबल में पे करोगे तो $3,700 आपको पे करनी होगी। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं हॉस्टल फ़ी की बात करूँ तो हॉस्टल फ़ी जो है आपको यहाँ पे 32,000 आपको पे करना है, लेकिन वहाँ अगर डॉलर में आप पे करोगे तो डॉलर में आपको वही $400 आपको पे करनी होगी। और अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूँ तो मेडिकल इंश्योरेंस आपको अप्रॉक्स 16,000 आपको पे करना है, जिसे मैं कन्वर्ट करूँ तो वहाँ पे 2,200 अप्रॉक्स आपको पे करनी होगी। तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। अगर हम टोटल लेते हैं तो 3,50,000 आपका पड़ ही जाता है। तो बहुत ही यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि आपको पैकेज में जाना ही है।
सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आपको जाना है आप वैसे जा सकते हैं। कि ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको पैकेज ही बता रही हूँ। पैकेज में जाना है आप पैकेज में जाइए, ईयरली जाना है आप ईयरली जाइए, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फिफ्थ रिव्यू, हॉस्टल की फैसिलिटी। देखो, अगर मैं हॉस्टल की बात करती हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हॉस्टल्स वगैरह मिल जाता है। हॉस्टल्स वगैरह में आपको शेयरिंग, फर्स्ट शेयरिंग, सेकंड शेयरिंग, थर्ड शेयरिंग, जैसे भी आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। हॉस्टल की जो आपकी मैंने फ़ी वगैरह बताई है वो वही रहेगी आपकी। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास मिल जाता है कि आपको कैसे लेना है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे हॉस्टल्स कार्ड वगैरह मिल जाते हैं आपको, और प्लस में आपको क्या होता है, यहाँ पे वॉचमैन्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह की कुछ पिक्चर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हॉस्टल में अवेलेबल है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो कि आपको वो सारी फैसिलिटी मिल जाती है जो एक इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट योर 7 रिव्यू, फूड। देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो फूड की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप इंडियन फूड अवेलेबल है, और अगर आप इंडियन फूड के अलावा यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं मेस। अगर आप मेस लेना चाहते हैं तो मेस ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे मेस के अलावा आपके पास खुद से कुकिंग भी आप कर सकते हैं। खुद से कुकिंग करेंगे तो थोड़ी आपकी कम पड़ेगी, अगर आप मेस लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो कि वो सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है इस यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी में मान लो कि अगर आप यहाँ पे खुद से कुकिंग करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आपको हॉस्टल्स वगैरह में किचन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे आप मेस लेना चाहते हैं तो मेस की भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो दोनों में से आपको जो भी कंफर्टेबल लग रहा हो कि मुझे ये लेना है तो आप ले सकते हैं। तो फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, कि आप इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में और भी यूनिवर्सिटी चल रही होगी तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।